कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, आपको पिछले वीडियो में हिंदी काव्य के अंतर्गत कबीरदास की साखी का 8 दोहा पढ़ाया गया था। आज उसके आगे से आपको पढ़ाया जाएगा। 9वां दोहा आपका है, झूठे सुख को सुख कहें, झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद। झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद। जगत चबै ना काल का, जगत चबै ना काल का, कछु मुख में कछु गोद, कछु मुख में कछु गोद। झूठे सुख को सुख कहें। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग संसार के झूठे और क्षणभंगुर सुखों को वास्तविक सुख मान बैठते हैं और अपने मन में बड़े प्रमुदित होते हैं। इस संसार के लोग संसार के क्षणभंगुर और मिथ्या सुखों को यथार्थ और वास्तविक सुख मान बैठते हैं तथा अपने मन में बड़े प्रमुदित हुआ करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। यद्यपि जगत चबै ना काल का, कछु मुख में कछु गोद। यद्यपि यह समस्त चराचर जगत काल का भोजन है, काल का ग्रास है। बारी बारी से काल इस समस्त चराचर जगत को निगल लेगा, खा जाएगा। अभिप्राय यह है कि यह समस्त संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है। अतः हमें इस संसार के प्रति मोह नहीं रखना चाहिए। अगला दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। संत कबीर इस दोहे में हमें बता रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक मेरे मन में अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और अब हरि है मैं नाही। और जब से मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई है तब से मेरे मन का अहंकार नष्ट हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। और ईश्वर की प्राप्ति के फलस्वरूप अंतर्मन में एक ऐसी दिव्य ज्योति प्रकाशित हुई जिससे मन के अंदर जो अज्ञान और विषय वासना का अंधकार था वह नष्ट हो गया। अभिप्राय यह है कि जब तक हमारे मन में अहंकार होता है तब तक हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती है। एक बार पुनः देखते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही।
सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। संत कबीर कहते हैं कि जब तक मेरे हृदय में अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो मेरे मन का अहंकार स्वतः ही नष्ट हो गया, और ईश्वर की प्राप्ति के फलस्वरूप मेरे अंतर मन में ऐसी दिव्य ज्योति प्रकाशित हुई जिसके प्रकाश से मन के अंदर जो अज्ञान और विषय वासना रूपी अंधकार था वह नष्ट हो गया। 11वां दोहा। कबीर कहा गर्बियो, कबीर कहा गर्बियो, ऊंचे देखी आवास। कबीर कहा गर्बियो, ऊंचे देखी आवास। काल्हि पर्यूं भय लोटना, काल्हि पर्यूं भय लोटना, ऊपरी जामै घास। कबीर कहा गर्बियो, ऊंचे देखी आवास। काल्हि पर्यूं भय लोटना, ऊपरी जामै घास। इस दोहे में संत कबीर यह बता रहे हैं कि यह संसार क्षणभंगुर है, पल भर में नष्ट होने वाला है, इसका कोई भरोसा नहीं है। वह कह रहे हैं कबीर कहा गर्बियो, ऊंचे देखी आवास। संत कबीर कहते हैं कि हमें कभी भी अपने ऊंचे भवन को, आकर्षक महल को देख करके उस पर बिल्कुल भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी इसी संसार का ही हिस्सा है, इसी संसार में ही है, वह भी नष्ट होने वाला है, क्षणभंगुर है। काल्हि पर्यूं भय लोटना, कल परसों में वह मिट्टी में मिल जाएगा, अर्थात निकट भविष्य में वह जमींदोज हो जाएगा। ऊपरी जामै घास, और उसके ऊपर घास फूस उग आएगी। तात्पर्य यह है कि यह समस्त चराचर जगत नाशवान है, क्षणभंगुर है। इस संसार की किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का गर्व, घमंड या अभिमान करने लायक नहीं है। 12वां दोहा देखते हैं। यहु ऐसा संसार है, यहु ऐसा संसार है, जैसा सैंबल फूल। यहु ऐसा संसार है, जैसा सैंबल फूल। दिन 10 के व्यवहार को, झूठे रंग न भूली। दिन 10 के व्यवहार को, झूठे रंग न भूली। यहु ऐसा संसार है, जैसा सैंबल फूल। दिन 10 के व्यवहार को, झूठे रंग न भूली। इस दोहे में पुनः महात्मा कबीर संसार की नश्वरता के विषय में बता रहे हैं। वह कहते हैं यहु ऐसा संसार है, जैसा सैंबल फूल। वह कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, यह संसार सेमर के फूल के समान ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर, आकर्षक और मनमोहक है। अतः इसकी ऊपरी सुंदरता के ऊपर तुम्हें कतई मुग्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह नाशवान है। दिन 10 के व्यवहार को, झूठे रंग न भूली। इस संसार का जो बाहरी आकर्षण है, जो बाह्य सौंदर्य है, वह प्रायः हमारी आँखों को, हमारे मन को, हमको आकर्षित करता है, किंतु वह सब नाशवान है।
अतः हमें संसार के मिथ्या सौंदर्य और आकर्षण के प्रति आकर्षित होकर के वास्तविकता को, यथार्थ को नहीं भूलना चाहिए, ईश्वर की सत्ता को विस्मृत नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर के संत कबीर हमें इस दोहे में यह बता रहे हैं कि यह संसार नाशवान है, क्षणभंगुर है। एक बार पुनः इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहु ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, यहु ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। संत कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यों, यह संसार सेमल के फूल के सदृश ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर, मनमोहक और आकर्षक प्रतीत होता है। अतः हमें संसार के बाह्य सौंदर्य, बाह्य आकर्षण में विस्मृत होकर के वास्तविकता को कदापि नहीं भूलना चाहिए। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। इस संसार के बाहरी आकर्षण के प्रति आसक्त होकर के, उसमें निमग्न होकर के हमें वास्तविकता को, संसार में जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अर्थात हमें ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर की सत्ता को और अपनी क्षणभंगुरता को कदापि नहीं भूलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपको दोहा नंबर 12 तक व्याख्या बताई गई। आप लोग मन लगा करके पढ़ेंगे। धन्यवाद।